हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की एक्टिविटी शीट नंबर 25 सॉल्व करेंगे, जो कि 16 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये एक्टिविटी शीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। मींस क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। When we face a difficult situation, जब हम मुश्किल सिचुएशन परिस्थिति, जब हम मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं, तो आज की आपकी वर्कशीट मुश्किल परिस्थिति में सामना करने से संबंधित है। तो चलिए पढ़ते हैं नीचे दी गई कहानी को। There was a girl named सुप्रिया who lived with her parents in a village. एक सुप्रिया नाम की लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। One day her father gave her a simple task. एक दिन उसके पिताजी ने उसे एक सिंपल टास्क दिया। He took 3 vessels filled with water. उसने 3 बर्तन लिए जो पानी से भरे हुए थे। Vessels होता है बर्तन। He placed an egg in one vessel. उसने एक बर्तन में क्या रखा? एक एग रखा, अंडा रखा। A potato in the second. और दूसरे में क्या रखा? एक आलू, पोटैटो, आलू रखा। And some tea leaves in the third. और तीसरे में क्या रखा? कुछ टी लीव्स, कुछ चाय की पत्तियाँ। He asked Supriya to keep an eye on the vessels while the 3 items boiled. उसने कहा सुप्रिया से कि आप तीनों बर्तनों पर नज़र रखें जब तक ये उबलते हैं। After they boiled, जब वे उबल गए, he asked सुप्रिया to peel the potato and egg. उन्होंने सुप्रिया से कहा कि अब ये उबल गए हैं तो आलू और एग को आप छीलो। पील होता है छीलना, तो इन्हें छीलो। एंड स्ट्रेन द टी लीव्स, और जो टी लीव्स हैं उसे छानो, क्योंकि एक बर्तन में क्या था? वाटर में टी लीव्स थे, तो उन्हें छान दो। सुप्रिया वॉज लेफ्ट पजल्ड। सुप्रिया पजल्ड हो गई। शी अंडरस्टूड हर फादर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। वह समझ गई कि उसके पिताजी उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बट शी डिड नॉट नो व्हाट इट वॉज। परंतु वह ये नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन्ड, उसके फादर ने एक्सप्लेन किया। ऑल 3 आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर। सभी तीनों चीज़ें बॉइलिंग वाटर में डाली गई। सी हाउ दे बिहेव डिफरेंटली। देखो उन्होंने किस तरह से अलग अलग तरीके से बिहेव किया। ही सेड दैट द पोटैटो टर्न सॉफ्ट। उन्होंने कहा कि पोटैटो जो है वो सॉफ्ट हो गया। द एग टर्न्ड हार्ड। वो जो अंडा है वो हार्ड हो गया। एंड द टी लीव्स चेंज्ड द कलर एंड द टेस्ट ऑफ द वाटर। जो टी लीव्स थे, चाय की पत्तियाँ थी, उन्होंने पानी का रंग और टेस्ट बदल दिया। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा, वी आर ऑल लाइक वन ऑफ दीज आइटम्स। उन्होंने कहा कि हम भी इनमें से एक हैं। व्हेन वी फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन वी शुड ऑल्सो चूज़ हाउ टू बिहेव। जब कभी हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें इन तीनों चीज़ों से क्या सीखने को मिला कि हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन में किस तरह का बिहेवियर, व्यवहार रखना चाहिए। चलिए, यहाँ हमने स्टोरी को पढ़ लिया है। एक बार फिर से पढ़ना चाहें तो आप मेरे पीछे पीछे इसे पढ़ सकते हैं। There was a girl named Supriya who lived with her parents in a village. One day, her father gave her a simple task. He took 3 vessels filled with water. He placed an egg in one vessel, a potato in the second, and some tea leaves in the third. He asked Supriya to keep an eye on the vessels while the 3 items boiled. After they boiled, he asked Supriya to peel the potato and egg and strain the tea leaves. Supriya was left puzzled.
She understood her father was trying to explain something, but she did not know what it was. Her father explained all three items were put in the boiling water. See how they have behaved differently. He said that the potato turned soft, the egg turned hard, and the tea leaves changed the color and taste of the water. He further said, we are all like one of these items. When we face a difficult situation, we should also choose how to behave. चलिए, इसे रीड करने के बाद आगे अब कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इन्हें करते हैं। एक्टिविटी 1, अंडरलाइन द सेंटेंसेस स्पोकन बाय सुप्रियाज फादर। बच्चों, आपको उन सेंटेंसेस को अंडरलाइन करना है जो सुप्रिया के फादर ने बोले हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हर फादर एक्सप्लेन से लेकर हाउ टू बिहेव नीचे तक ये सभी सेंटेंसेस सुप्रिया के फादर्स ने कहे हैं, तो इन्हें आप अंडरलाइन कर सकते हैं और इन्हें आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। कैसे? हर फादर एक्सप्लेन्ड ऑल थ्री आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर, सी हाउ दे हैव बिहेव्ड डिफरेंटली। ही सेड दैट द पोटैटो टर्न्ड सॉफ्ट, the egg turned hard, and the tea leaves changed the color and taste of water. He further said, we are all like one of these items. When we face a difficult situation, we should also choose how to behave. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, मिलान करो। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, मैच करना है। एग को मैच करेंगे। एग कैसा टर्न हो गया था? हार्ड में, तो टर्न्ड हार्ड। पोटैटो कैसा हो गया था बॉइल्ड के बाद? सॉफ्ट हो गया था, तो इसको मैच करेंगे टर्न्ड सॉफ्ट से। टी लीव्स चेंज्ड कलर, तो टी लीव्स को चेंज्ड कलर से मैच करेंगे। तो यहाँ हमने मैच कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन जाकिर अ रिपोर्टर, सुप्रिया एंड सुप्रियाज फादर, कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलो। यहाँ पर जाकिर, सुप्रिया और सुप्रिया के फादर के बीच की कन्वर्सेशन दी गई है। आपको इन्हें पढ़कर नीचे दिए गए डायलॉग्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट कन्वर्सेशन है जाकिर टू सुप्रिया। जाकिर कहता है, व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू? आपके पिताजी ने आपको कौन सा टास्क दिया? सुप्रिया, ही आस्क्ड मी टू। तो आगे आपको फिल करना है, तो यहाँ कंप्लीट करेंगे, लिखेंगे टू कीप एन आई ऑन द वेसल्स वाइल द 3 आइटम्स स्टार्टेड बॉइल्ड। उन्होंने मुझे टास्क दिया कि तीनों बर्तनों पर नज़र रखें जब तक वे उबलते हैं। नेक्स्ट जाकिर फिर क्या कहता है? व्हाट डिड यू डू विद द पोटैटो एंड एग एंड टी लीव्स आफ्टर दे बॉइल्ड? आपने पोटैटो, एग और टी लीव्स के साथ क्या किया जब वे उबल गए? तो यहाँ हमने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है, क्वेश्चन बनाया है। तो सुप्रिया का आंसर क्या है? आई पील्ड द पोटैटो एंड एग एंड स्ट्रेन्ड द टी लीव्स। मैंने पोटैटो और एग को छील दिया और टी लीव्स को छान लिया। जो चाय की पत्ती थी, पानी छान लिया तो चाय की पत्ती अलग हो गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट कन्वर्सेशन है जाकिर टू सुप्रियाज फादर। चलिए इसे भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ जाकिर कहता है, व्हाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट्स? तो जाकिर पूछता है कि आपने अपनी बेटी को तीनों चीज़ों को बॉयल करने के लिए क्यों कहा? तो फादर क्या कहते हैं? बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन हर दैट वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन। तो उसके फादर कहते हैं क्योंकि मैं एक्सप्लेन करना चाहता था अपनी बेटी को कि हम सभी एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, कि हम सभी एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जाकिर कहता है, व्हाई डू यू थिंक वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन? आप क्यों सोचते हैं कि हम सभी एक सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं? तब यहाँ पर फादर का आंसर क्या होगा? तो यहाँ आपको लिखना है बिकॉज
a different nature and environment। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I think we all behave differently in similar situations because of different nature and environment। मैं सोचता हूँ कि हम सभी एक जैसी सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करते हैं, जिसका कारण है हम सभी का अलग अलग तरह का नेचर और एनवायरनमेंट। तो यहाँ हमने इन सभी के डायलॉग्स लिखकर इसे कंप्लीट कर दिया है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।